जो ख्याति अर्जित की है, जो आपने वो मुकाम हासिल किया है, निश्चित है संत कबीर नगर के वासियों के लिए एक इतिहास का एक कदम होगा, एक बहुत बड़ी पहल होगी। ये निश्चित है इतिहास के लिए साक्षी रहेगा। मैं आपके विचारों को अभी हम लोग बैठकर उस गेस्ट हाउस के कमरे में आपके विचारों को सुन रहे थे और मैं सोच रहा था ऐसी जिन शख्सियत हमारे सामने आज विद्यमान है, जिनके जो दृष्टांत हमारे सामने प्रस्तुत किया कि हमने इन विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए तमाम देशों की यात्रा करने के बाद, तमाम देशों में भ्रमण करने के बाद, तमाम देशों में लोगों को शिक्षा देने के बाद इनके मन में विचार आया कि अब हम जब इस अपनी नौकरी की दुनिया से आजाद हो गए हैं तो हमको अपने जनपद में, अपने प्रदेश में, अपने देश के बारे में कुछ करने सोचने की जरूरत है। जब संत कबीर नगर की इनके मन में आया कि लोग समस्याओं को समाधान कराने आते हैं और आप समस्या ढूंढने निकल पड़े, तो बहुत बड़ी प्रसन्नता इस बात की हुई कि आपने सिद्धार्थ नगर की धरती से, जहां महामानव गौतम बुद्ध जिनके विचारों से पूरी दुनिया आज ओतप्रोत है, आभार व्यक्त करता हूं। सम्मानित बंधु, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 60% से ज्यादा आबादी पर आधारित है। ऐसे में डॉक्टर रामचंद्र चौधरी जी ने विशेषकर किसानों के समृद्धि होने के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों की तरक्की के लिए कृषि के क्षेत्र में एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद, किसान परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपने आता का परिश्रम मेहनत से इन्होंने जिस काला नमक की चावल की प्रजाति विलुप्ति के कगार पर था और उन्होंने सिद्धार्थ नगर से लेकर के पूरे पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काला नमक चावल की पुनः जिन्होंने पूरे विश्व स्तर पर ख्याति दिलाई, इसके लिए मैं इनका सम्मान करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं। आज हम सभी को डॉक्टर रामचंद्र चौधरी जी ने अपने संघर्षों के बलबूते जो मुकाम हासिल किया है, हम सभी के बीच मंच पर कितनी सरलता, सहजता से बैठे हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब की जितनी भी प्रशंसा की जाए, सराहना की जाए, कम ही है। सम्मानित बंधुओं, प्रकृति का एक नियम है, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति अगर सब तो निश्चित रूप से सफलता उसे जरूर हासिल होती है। यदि सफलता कहीं से हासिल नहीं होती है तो ये माना जाता है तो उसके परिश्रम में कहीं न कहीं से त्रुटि रह गई, कमी रह गई, उसे और मेहनत करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने जिन संघर्ष के रास्तों पे चलते हुए अपनी खुद की पहचान, अपनी इस जनपद की पहचान देश स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिलाई, हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। निश्चित रूप से हम सभी को डॉक्टर साहब से कुछ सीखने की आवश्यकता है, उनके विचारों को साझा करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप जितनी सहजता, सरलता के साथ इस मंच पर बैठे हुए इस कृषि प्रधान देश में आपकी आयु दे, ऐसी शुभकामना है मेरी। आप अपने अनुभवों को पूर्वांचल के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश में किसानों के बीच साझा करें। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूंगा कि आपके अनुभव के आधार पर
किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। हम सब इस माटी के लाभ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक के रूप में श्री रामचंद्र चौधरी जी में आज हम सब उपस्थित हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में सम्मान समारोह कार्यक्रम भगवान पुष्कर जी ने हम सबको यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। पुष्कर जी ने सम्मान समारोह बहुत बड़ा पुण्य कार्य किया, क्योंकि एक ऐसे विभूति का सम्मान, वो भी अपने ही माटी के, जो कि इस जनपद ही नहीं, प्रदेश नहीं, इस भारतवर्ष नहीं, पूरे दुनिया में इन्होंने जो भारत का मान सम्मान जा करके बढ़ाया है, ये बहुत ही हर्ष का बात है और हम सबको गौरवान्वित करने का भी समय है। करते थे, आज उनके साथ मंच साझा करके बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इतने चेहरे वाकिफ नहीं मुझे, लेकिन आपका नाम टीवी और करीब करीब खाली है। आप देख सकते हो कि वो प्रथम है। खैर, पहले हम शुरू करते हैं धन्यवाद ज्ञापन। पुष्कर, सुग्रीव, सुनील, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को आयोजित किया, धन्यवाद हम पहले ज्ञापित करते हैं। हमारे परिवार की महिलाएं यहाँ शामिल हैं। हमारी स्वयं की पत्नी नहीं आ सकी क्योंकि वो लंदन में हैं। हमारी एक ग्रैंड डॉटर वहाँ उसकी PhD का कोलोकेशन है, तो हमारा सारा खुद का परिवार, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं, अमेरिका में बसे हैं, वो सारे लंदन में हैं, तो नहीं आ सके। हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं अपने झगड़ापाल गांव के किसानों का, जहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि हम काला नमक के ऊपर कुछ करें। तमाम मतदाताओं से आपको ज्ञात हो गया होगा कि हम पंतनगर विश्वविद्यालय में 10 साल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार में 5 साल थे। चीफ साइंटिस्ट, प्रोफेसर और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट के। उसके बाद इसके बाद विश्व बैंक में 5 साल नाइजीरिया में रहे एज ए वाइस चांसलर। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के लिए फिलीपींस में 10 साल एज ए टीचर, ग्लोबल कोऑर्डिनेटर, और करीब करीब 110 देशों में रहने या काम करने का मौका मिला। इसने हमारा जो सोच है उसको आसानी से हटा के ग्लोबल कर दिया। उसके बाद 10 साल अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग के बाद हमने संयुक्त राष्ट्र संघ ज्वाइन किया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसको हिंदी में विश्व खाद्य संगठन कहा जाता है। उसने और प्रकार किया हमारी सोच को, जो सोच बचपन से थी, उसकी मैं चर्चा संक्षेप में करना चाहूँगा। कौन सी सोच थी? 2006 में लोग कहते हैं कि हम रिटायर हुए। हमने कहा रिटायर नहीं हुए, हम आज़ाद हुए, क्योंकि जो हमारे मन में था उसको काम करने की प्रेरणा मिली। तमाम विश्वविद्यालयों में आकर मुझे निमंत्रण पहले से मिल रहे हैं। मैं वहाँ के प्रोफेसर को यही कहता हूँ कि कृपया रिटायरमेंट सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये आपको सलाह देगा, ऐसा लगेगा कि रिटायर हो गए हैं, अब हमको मरने तक ही जिंदा रहना है। तो ये आपके शरीर के ऊपर असर डालेगा, आपकी सोच के ऊपर असर डालेगा, आपकी जो मेधा है उसके ऊपर असर डालेगा। तो कृपया जो भी लोग नौकरियों में हैं उनसे मैं यही आग्रह करूँगा कि कृपया अपने आप को रिटायर न करके आज़ाद करिए, और उसके बाद आप जो चाहते हो समाज को दे सकते हो। इतना बेड़ा दुखियारी हो तो आपने हमेशा उसकी सेवा की है। तो आपकी इस मंच के माध्यम से अगर मैं जितना भी सराहना करूं, पूरी रात दिन बीत जाएगा, लेकिन वो कम नहीं होगा। हम लोगों के कहाँ
करते होते का ऐसा है, कहीं गन्ना बोते या गेहूं चावल फसल उगाते। तो ये आपके मेहनत का रहा, परिश्रम का रहा। आपने 24 घंटे जो लगन के पढ़ाई किया और उसी पढ़ाई के माध्यम से पूरे परिवार का आपने विकास किया। तो ऐसे पिताजी को मैं कोट कोट चरणों में प्रणाम करता हूँ। और हमारे दूर दराज से आए हुए भाइयों और बहनों, आपको मैं एक कहना चाहता हूँ कि ऐसे हम सभी को गौरवान्वित होना चाहिए। ये पद्मश्री एक का नहीं है, जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग इनको जानते हैं, सारे लोगों की सहभागी है। आज इस मुकाम पे जो पहुंचे हैं सबका सहयोग है। इसमें हमारे तमाम व्यापारी भाई आए हुए हैं, हमारे किसान भाई आए हुए हैं, तमाम हमारे हित मित्र आए हुए हैं। तो इस हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज का ये शाम रहा, ये सबके नाम रहा, ये जो सुख बनाया और जो अच्छा लगा। और हमारे कुछ मित्र आए हुए हरिराम जी, सत्यनारायण राय जी और हमारे साथ मंच पे हमेशा चलने वाले विवेक राय जी, सतीश सिंह जी और हमारे फादर इनला जो रायबरेली से चल के इस गौरव पल के लिए आए हुए हैं, श्री राम शरण जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे शाहरुख कानपुर से विपिन जी चल के आए हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं धन्य हूँ अपने दोनों भाइयों को कि कम से कम मेरा साथ हमेशा देते रहते हैं। सुप्रीम और सुनील, चाहे वो रंग रहा हो, भाई रहा हो, लेकिन कभी भी जवाब नहीं दिए। तो हम अपने दोनों भाइयों को भी इस मंच के माध्यम से ज्ञापित कर रहे हैं, धन्यवाद। और हमारे जो पीआरडीएफ और पीआरडीएफ सीट के स्टाफ आए हुए गोरखपुर रसगढ़िया वाले, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम उन्होंने एक आदमी के बस का नहीं था, ये सारे लोगों का सहयोग था। इसके लिए इस मंच के माध्यम से हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ पकड़ ली।